हमने लोकसभा निवडणूक सार्वत्रिक निवडणूक 2024 औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ से जो आक्षेप दिए थे कि औरंगाबाद का नाम बदल के जो संभाजी नगर रखा गया है, तो अल्लाह के फजल से हमारे ऑब्जेक्शन के दखल ली गई और हर उम्मीद जो उद्धव ठाकरे जो अपने मंत्रिमंडल के अंदर ठराव पास करके औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर रखे थे, उनके उम्मीदवार ने भी अपने नामांकन पत्र के अंदर औरंगाबादी नाम लिखे। उसके बाद शिंदे सरकार ने उनके अपने पीरियड के अंदर उन्होंने भी पुराना ठराव रद्द करके और नया ठराव लिया। नया ठराव ये लिया था लिए थे कि औरंगाबाद का नाम उन्होंने भी संभाजीनगर ऐसा नामांतर किए थे ठराव लेकर, तो उनका भी उम्मीदवार खड़ा है। तो ये दोनों उम्मीदवार भी अपने नामांकन पत्र के अंदर औरंगाबादी लोकसभा मतदार संघ लिखे हैं। इसलिए हम जो ऑब्जेक्शन ये किए थे वो, और जितने भी फॉर्म सेलेक्ट हो गए वो सभी लोगों ने अपने नामांकन पत्र के अंदर औरंगाबादी नाम लिखे हैं और 7 उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द हो गए। अब उसमें हमको जाना नहीं है। और दूसरा हम जो बताए थे कि वही सिर्फ अल्लाह ताला का कानून चलता है दुनिया में और आखिरत में, ये कामयाब हुआ, ये बता रहे हैं आपको। दूसरा, ये जो सरकार है, केंद्र सरकार ने जो 14 के इलेक्शन के अंदर नोटबंदी का कानून बना, उसके बाद चुन के आने के बाद नोटबंदी का कानून बनाए थे। उसके बाद गोश्त का कानून बनाए, उसके बाद तलाक का बनाए, तलाक इंसान क्या खाना और क्या नहीं खाना ये भी कानून इन्होंने बना रहे थे। उसके बाद हिजाब का कानून बनाए, फिर शेतकरी के 3 कायदे बनाए। लेकिन ये जो केंद्र सरकार जितने भी कायदे बनाए हैं, ये कायदे उनको तोड़ना पड़ा। ये कायदे जो है बिल्कुल टूट गए। ये कायदे तो ये जो है ये बनाए हुए कायदे टूट गए हुए हैं। तो आइंदा अब जो कुछ बोल रहे। अब दूसरी बात ये है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा सीट है। इस 48 लोकसभा सीट के अंदर जो है हमको जो अहम है, जो समाज का काम करते हैं और अब देश के अंदर जो समाज के काम करने वाले जो मुस्लिम लीडर्स है, जो अवैसी साहब है, असदुद्दीन अवैसी, ये एक मुस्लिम समाज के कई सही सवाल उठाते हैं, इसलिए हम उनको पूरा एक देश के ये मानते हैं। उनके बाद और भी अब देश के अंदर नेता, फिर उनके बाद राहुल गांधी भी हैं जो कुछ अच्छे सवाल उठाते हैं। केजरीवाल है, उनका भी काम अच्छा है, उन्होंने भी ये करते हैं। फिर ममता बनर्जी है, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। ये लोग जो है देश के लिए बहुत फायदेमंद काम कर रहे हैं और ये लोगों को हमारा हमेशा के लिए हम उनको समर्थन करें। उसी तरह हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी 2 लोग बहुत अहम है। एक है जो प्रकाश अंबेडकर साहब, जो अकोला से ये लड़ रहे हैं, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत ये कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे इम्तियाज जलील साहब हैं, जो औरंगाबाद मतदार संघ से उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये लोग जो है समाज के लिए अच्छे काम करते हैं। अब अंबेडकर साहब जो है, ये लोकसभा इलेक्शन शुरू होने के बाद में उन्होंने कांग्रेस से अपना गठबंधन होता है क्या, इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरी तक उनको लटका के उनको जो जगह देना था, लड़ने के लिए सीट देना था, उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने 4-5-6 जो भी सीट मांगे थे वो नहीं दिया और उनका गठबंधन जो है नहीं हुआ, टूट गया। ये बहुत गलत हो गया, क्यों तो उनके ऊपर हमेशा अन्याय होते रहा है और इस इलेक्शन के भी अंदर उनके ऊपर अन्याय हुआ है। उसके बाद अब हमारा मुस्लिम समाज है, पूरा मुस्लिम समाज पहले से ही कांग्रेस को मतदान देते आया है, कांग्रेस के पीछे है, लेकिन मुस्लिम समाज का भी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये समाज तो पूरा हमेशा जो है इनको कांग्रेस को ही मदद करते आया है। लेकिन अब ऐसा है कि इस मर्तबा जो औरंगाबाद से जो इम्तियाज जलील साहब लड़ रहे हैं, अब औरंगाबाद का मसला ऐसा है कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं, तो सब में डिवाइडेशन। पहले भी जो खैरे साहब को जो वोटिंग हुई थी उनका भी डिवाइडेशन होने वाला है, जैसा इम्तियाज जलील का भी, इनका भी डिवाइडेशन हो जाएगा। लेकिन
अगर समझो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, अगर उनको हराना है तो औरंगाबाद के सीट से उनको हराने के लिए सिर्फ इम्तियाज जलील साहब और एमआईएम हरा सकती है। इसलिए इसलिए यहाँ की जो जनता है वो दूसरे इधर उधर लोगों के पीछे नहीं जाते हुए एमआईएम के उम्मीदवार जो बहुत धड़ाड़ी से काम करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में अच्छा काम करते हैं, तो उनके पीछे रह के उनको अगर मदद करेंगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का और उनका जो गठबंधन है उनकी हार हो जाएंगे। दूसरा उम्मीदवार उनको हरा नहीं सकता, ये हमारा। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम समाज के 48 सीटें हैं, 48 सीट में कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवार मुस्लिम समाज के देना चाहिए था, तो उन्होंने मुस्लिम समाज का एक भी उम्मीदवार नहीं दिया है। मुस्लिम समाज के वोट तो लेते हैं, लेकिन वो मुस्लिम समाज के जब कोई काम है और उनकी उम्मीदवारी देना है तो इसमें जैसा अंबेडकर साहब का वैसा जैसा हो गया, वही सेम पोजीशन ऐसा मुस्लिम के ऊपर भी हुई, यानी दलित और मुस्लिम दोनों समाज के ऊपर भी ये इनका दुभाव रहता है ये देने के लिए। और 48 सीट में से मुस्लिम का एक भी सीट नहीं दिया। और एक नसीम खान साहब ने जो मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दिए तो उसके लिए उन्होंने आवाज उठाए थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर हो गई, उन्होंने खामोश बैठ गए और ये करेंगे। लेकिन हम जैसे जो समाज के लिए काम करते हैं लोग, हमारे लिए वो अभी वो मसला खत्म नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह हम महाराष्ट्र के अंदर सभी जो कांग्रेस, शरद पवार गठ और उद्धव ठाकरे जो है, ये लोगों का जो गठ है, इनको मदद करना है। सिर्फ एक औरंगाबाद एक मतदार संघ छोड़ के दूसरे सभी तरफ इन लोगों को मदद करना है। हमारा ऐसा ये है। और जब मुस्लिम समाज का जो है, हमारे पूरे एक इंडिया के अंदर 80 सीट ऐसे ही, जिस जगह मुस्लिम समाज जिधर चले गया वहां वो उम्मीदवार चुन के आता है। इतनी बड़ी तादाद रहने के बाद भी हमारा ना मुस्लिम समाज का ना नेतृत्व है, ना राजकीय नेतृत्व है, ना समाज में नेतृत्व है। तो ये पैदा होना जरूरी है और ये समाज को मालूम होना भी जरूरी है। हम ये इस वास्ते बता रहे हैं कि ये समाज को ये चीजें मालूम होना है, ये समाज आगे आना, इसमें नेतृत्व करना है। जब करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। हमारे भारत देश में 21 राज्य के अंदर एक भी पार्टी ने मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दिए। ये नहीं देने की वजह क्या है कि वो तुम आपका वोट तो ले रही, लेकिन आपको उम्मीदवारी नहीं दे रहे। उनको ये पक्का मालूम है कि मुस्लिम और दलित समाज जो है, जो हमारे कांग्रेस ये छोड़ के किधर नहीं जाता, और हमारे पास महाराष्ट्र में उतना पर्याय नहीं है, इसलिए जो है हमारे पीछे आता है, इसलिए उन्होंने ये कर रहे हैं। अब हम दूसरी बात ये भी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितना नुकसान हुआ है, कठुआ में जो बिल्किस आसिफा के ऊपर बलात्कार दिया गया, सीएए है या एनआरसी है, समान नागरिक कायदा है, ये सारे चीजें जो है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कई जो हमारे नेताओं के ये जो है हमारा बुलडोजर लगा के घर गिरा दिए गए हैं। और जो है पहलवानों का जो प्रकरण था, लेडीज स्त्री पहलवान प्रकरण, और फिर चंदा प्रकरण है, ईडी का जो गलत इस्तेमाल करके सामने वालों को पूरा ये कर रही, ये जनता है जो है सारी चीजों को सोचना है, सोच के जो है। और हमारे लिए महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अंबेडकर ये लीडर्स अच्छे हैं, उसके बाद इम्तियाज जलील ये भी लीडर अच्छे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे ये भी अच्छे हैं, शरद पवार साहब ये भी अच्छे हैं। तो फिलहाल ये लोगों और कांग्रेस के जो भी कुछ ये ठहरे, ये लोग अच्छे हैं, ये इनके पीछे हमारे लोग रह जाना चाहिए, इनके लिए मदद करना, ये हमारा ऐसा बोलना है। और ये और मुस्लिम के जो हर मतदार संघ में जो अपक्ष उम्मीदवार ठहरे, ये निवडणूक बहुत अहम निवडणूक है। ये अहम निवडणूक रहने की वजह से जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, हम उनको गुजारिश करते हैं, आप लोगों का हक है, हमको आपके जो हक का ये नहीं करना है, लेकिन ये एक अहम निवडणूक रहने की वजह से जहां पे मुस्लिम के अपक्ष उम्मीदवार ठहरे हैं वो वापस हो जाना,
ऐसा हमारा बोलना है पूरे इसके अंदर। और हमारे जो कार्यकर्ते हैं, वक्फ के कार्यकर्ते, हमारा वक्फ का काम है, बड़ा काम है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे कार्यकर्ते हैं। सभी हमारे कार्यकर्ताओं को ये वगैरह हम जो बता रहे हैं, एक विनती है, ये विनती के ऊपर मान दे के आप लोगों ने हम जो बता रहे हैं उसके ऊपर अगर चलने की कोशिश करना, ऐसा बोलना है। मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब, औरंगाबाद।